अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आपको बता दूं कि ये जो प्लेलिस्ट है जिसमें मैं ये वीडियो ऐड करने वाली हूँ, इट इज़ अबाउट ग्रामर, बेसिक इंग्लिश ग्रामर। और इस प्लेलिस्ट को बनाने का और ग्रामर की वीडियोस को बनाने का मकसद ये है क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे जो भी आइडियाज़ होते हैं उनको डिलीवर करने के लिए हमें लैंग्वेज की ज़रूरत होती है। साथ ही साथ अगर कोई इम्पॉर्टेंट ऐसी चीज़ें हैं, थ्योरीज़ हैं, आर्टिकल्स हैं जो हम पढ़ना चाह रहे हैं, किताबें हैं जो हम पढ़ना चाह रहे हैं, तो अथेंटिक मटेरियल जो होता है वो मोस्टली हमें वेस्ट वगैरह की किताबों में मिल रहा होता है, इंग्लिश की किताबों में मिल रहा होता है। अक्सर ऐसा होता है कि हम चीज़ें पढ़ रहे होते हैं बट हमें वो समझ नहीं आ रही होती, या फिर अक्सर ऐसा होता है कि हमारे पास बहुत अच्छे आइडियाज़ और कॉन्सेप्ट्स होते हैं बट हम उन्हें डिलीवर नहीं कर पा रहे होते क्योंकि हमारे पास लैंग्वेज एक्सपर्टीज़ नहीं होती हैं। इस प्लेलिस्ट को बनाने का मकसद ये है कि आपको बेसिक इंग्लिश ग्रामर, ग्रामर के रूल्स, सेंटेंस मेकिंग वगैरह, टेंसेस वगैरह, इनके रूल्स सिखा सकूं और ये आपके लिए हेल्पफुल हो ताकि आप अपने आइडियाज़ को एक प्रॉपर वे के अंदर एक ख़ास लैंग्वेज में दूसरों तक डिलीवर कर सकें। अभी इस वीडियो में मैं जिस टेंस की बात करने वाली हूँ वो है फ्यूचर कंडीशनल टेंस। इससे पहले आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ाया था, उसके फार्मूलाज बताए थे, उसकी पहचान बताई थी। और अगर आपने फ्यूचर कंडीशनल को समझना है तो इस टेंस को समझने के लिए आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर कंडीशनल में प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस दोनों टेंसेस का इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि इस नेम का क्या मतलब है। फ्यूचर का मतलब होता है आने वाला टाइम, और कंडीशनल का वर्ड कंडीशन से निकला है, यानी कि कोई कंडीशन, कोई शर्त। मीन्स जब हम किसी आने वाले काम के लिए, किसी आने वाली सिचुएशन या कंडीशन के लिए, आने वाले किसी काम के लिए कोई कंडीशन रखते हैं, जब हम फ्यूचर के लिए कोई कंडीशन रखते हैं तो इसको फ्यूचर कंडीशनल टेंस कहा जाता है, जहाँ पर हम एक ख़ास कंडीशन रख रहे होते हैं और उस कंडीशन की बेसिस पे हम कहते हैं कि एक फ्यूचर में कोई काम होगा। अब जैसे एक टेंस आपके सामने लिखा हुआ है, अगर तुम मेहनत करोगे तो कामयाब हो जाओगे। अगर इस टेंस पे आप गौर करें तो इसमें दो सेंटेंसेस मिले हुए हैं और दो सेंटेंसेस ने मिलकर एक सेंटेंस बनाया है। एक सेंटेंस है अगर तुम मेहनत करोगे, मीन्स कंडीशन क्या है कि अगर तुम मेहनत करोगे, अगर, और आने वाला काम है कि अगर मेहनत करोगे तो क्या होगा, तो तुम कामयाब हो जाओगे। तो जब इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं जहाँ पे दो सेंटेंस मिलकर एक खास मीनिंग दे रहे होते हैं, जिनमें से एक सेंटेंस कंडीशन होता है और एक सेंटेंस फ्यूचर होता है, इनको फ्यूचर कंडीशनल सेंटेंसेस कहा जा रहा होता है। अच्छा, अब इन सेंटेंसेस को बनाते कैसे हैं? सबसे पहले अगर को तो इफ़ कहते हैं और तो की जगह हम कॉमा लगा देते हैं, कुछ लोग इसकी जगह EN वाला देन भी यूज़ करते हैं। सेंटेंस कैसे बनाना है? अगर आप गौर करें, आपको याद होगा फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंसेस जो हैं उनकी पहचान होती है कि आखिर में उनके गा, गी या गे आता है। लेकिन आप इस जुमले को देखें तो इसमें एक ही जुमले में 2 दफ़ा गे आ रहा है। लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक ही सेंटेंस में, कंटिन्यूअस सेंटेंस में, लगातार एक ही जुमले के अंदर आप 2 दफ़ा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करें। मीन्स मैं 2 दफ़ा हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा सकती, ये बेसिकली एक ही जुमला है जो दो चीज़ों को मिला के बना हुआ है। लेकिन मैं इन दोनों में दो जगह पर विल इस्तेमाल नहीं कर सकती, तो फिर मैं कैसे ट्रांसलेट करूँगी? वो काम जो कंडीशन होगा, जो पहले होना है, उसको ट्रांसलेट करते हुए प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाया जाएगा, और वो काम जो कि बाद में होना है उसको ट्रांसलेट करते हुए आप फ्यूचर इंडेफिनिट बनाएंगे। तो अब आप देखें, गौर करें, अगर तुम मेहनत करोगे तो कामयाब हो जाओगे, इसमें पहले कौन सा काम होगा? पहले है मेहनत करना। मेहनत करना कंडीशन है, तो तुम मेहनत करोगे, ये वाला जुमला आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे, और जो बाद वाली चीज़ है, जो बाद में होने वाला काम है, कामयाब हो जाओगे, इसको आप फ्यूचर इंडेफिनिट में बनाएंगे। फॉर्मूलाज वैसे तो आपको बताए हुए हैं, और अगर आपने नहीं अब तक वीडियोस विजिट की तो आप ज़रूर वीडियोस देख लीजिएगा, इससे पहले की प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर इंडेफिनिट की, और उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला अगेन लिख दिया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट अगर सेंटेंस बनाना है तो उसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। और आपको याद होगा कि बताया था अगर आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नेम हो तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ES इस्तेमाल करते हैं। दूसरा है फ्यूचर इंडेफिनिट, इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट, उसके बाद विल, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट।
तो आई होप फ्यूचर कंडीशनल सेंटेंस आपको समझ आ गया होगा। वो सेंटेंसेस जहाँ पे कोई कंडीशन दी जा रही होती है आने वाले वक्त के लिए, और जो कंडीशन होती है उसको ट्रांसलेट करते हुए, पहले होने वाले काम को ट्रांसलेट करते हुए प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाते हैं, जबकि जो काम बाद में होना होता है उसको फ्यूचर इंडेफिनिट में ट्रांसलेट करते हैं और फॉर्मूलाज आपके सामने दोबारा से लिखती हैं। अब देखते हैं कि ट्रांसलेशन कैसे होती है। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे लिखी हुई हैं और उनमें से पहली मिसाल है, अगर तुम मेहनत करोगे तो कामयाब हो जाओगे। वही वाला जुमला है, दोबारा से यहाँ पे रिपीट किया है। अगर को इफ़ कहते हैं, तुम मेहनत करोगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो क्योंकि आपने इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाना है तो तुम को यू कहते हैं, यू वर्क हार्ड, उसके बाद तो की जगह कॉमा। नेक्स्ट जो सेंटेंस है उसको फ्यूचर इंडेफिनिट में बनाएंगे, तो आप लिखेंगे यू विल बी सक्सीडेड। यू सब्जेक्ट है, विल हेल्पिंग वर्ब है, बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और उसके बाद कामयाब होने को सक्सीडेड, क्योंकि बी के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। देन नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर मेहमान आएंगे तो हम पिकनिक पर जाएंगे। इस जुमले में कंडीशन है मेहमानों का आना, तो मेहमान आएंगे ये वाला जुमला आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे और उसके बाद पिकनिक पे जाने वाला काम बाद में होगा, तो इसको आप फ्यूचर इंडेफिनिट में बनाएंगे। तो इसकी ट्रांसलेशन कुछ इस तरह से होगी, इफ़ गेस्ट कम, उसके बाद कॉमा, हम पिकनिक पर जाएंगे, वी विल गो टू पिकनिक। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर बारिश होगी तो हम पार्क में जाएंगे। बारिश होना कंडीशन है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा, और जहाँ जाना है बाद में इस कंडीशन के बाद वो फ्यूचर इंडेफिनिट में बनेगा। तो सेंटेंस क्या बनेगा, इफ़ इट रेन्स, क्योंकि ही शी इट और सिंगुलर नेम के साथ एस या ई एस लगता है तो रेन के बाद एस लगेगा, कॉमा, वी विल गो टू दी पार्क। तो मुझे उम्मीद है कि आपको फ्यूचर कंडीशनल सेंटेंस अच्छे से समझ आ गया है, और सिर्फ समझना ही ज़रूरी नहीं होता है, मैथ्स और ग्रामर के अंदर प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत होती है। सो कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, चीज़ों को सीखते जाएं, उसको प्रैक्टिस में लाएं, लिखा भी करें, बोला भी करें, खुद से सेंटेंसेस को बनाकर उनको कंपोज करके खुद से, जैसे अपने माइंड के कोई भी आइडियाज़ हैं, कंडीशन सोचें, कोई सी बाद में आने वाला काम सोचें और इस तरह से सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करें ताकि आप इन चीज़ों को भूलें नहीं और ये चीज़ें आपके प्रैक्टिस में आ जाएँ। थैंक यू सो मच, आई होप इट वॉज हेल्पफुल, टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।